जय श्रीमन नारायण। साथियों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज वैकुंठ चतुर्दशी का महापर्व मनाया जा रहा है, तो आप सबको वैकुंठ चतुर्दशी के इस महापर्व की बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। आज के दिन श्रीनगर गढ़वाल में बहुत बड़ा मेला लगता है। जिसकी संतान ना हो तो संतान प्राप्ति के लिए वहाँ बहुत बड़ा पूजा अर्चना की जाती है। तो देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में लोग वहाँ आते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी का जो यह त्यौहार है वो क्यों मनाया जाता है, तो वो उस कथा की जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। तो कथा इस प्रकार से है। एक बार भगवान विष्णु के मन में आया, चलो मैं धरती की तरफ जाऊँ, देखूँ वहाँ क्या क्या हो रहा है। और वे सीधे काशी पहुंच गए। काशी भगवान शंकर की नगरी है। काशी बहुत प्रिय लगी भगवान विष्णु को। उन्होंने देखा बहुत सुंदर नगरी है, एक अलग ही सुगंध उस भूमि से आ रही थी। और भगवान विष्णु सीधा पहुँचे मणिकर्णिका घाट पर, और वहाँ भगवान शंकर की आराधना करने लगे, ध्यान करने लगे भगवान शिव का, और उनका ध्यान मग्न हो गए। तब उन्हें अचानक याद आया कि अरे, मैंने तो दीप जलाया नहीं। तब उन्होंने आंखें खोली और माता लक्ष्मी को बोला कि लक्ष्मी, दीप लाओ, मैंने तो दीप जलाया नहीं। तो वो समय था मध्य रात्रि का। तब जो इस वैकुंठ चतुर्दशी में जो दीप जलाने का विधान है वो मध्य रात्रि का है, यानी 11:30 से 12 के बीच। तो यह है मध्य रात्रि का समय। उस समय दीप जलाने की परंपरा है, ये वैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन। और इस तरह से मध्य रात्रि को दीप जलाने का विधान सिर्फ वैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन है। तो ये दीप कहाँ कहाँ जला सकते हैं हम? ये दीप जला सकते हैं हम नदी के किनारे, सरोवर के किनारे, किसी वृक्ष के नीचे, तुलसी के पास हम यह दीप जला सकते हैं। और अपनी पूजा घर में भगवान विष्णु और भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। तो भगवान शंकर और भगवान विष्णु इस पूजा को स्वीकार करते हैं। इसी दिन भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई। एक बार विष्णु जो ये दिन है, इसी दिन भगवान विष्णु ने सोचा मैं भगवान शंकर की पूजा अर्चना करूं, और 1000 कमल चढ़ाने का उन्होंने सोचा। तो 1000 कमल चढ़ा रहे थे वो, तो उसमें से एक पुष्प भगवान शंकर ने छुपा दिया। जब उन्होंने देखा तो अरे, एक पुष्प कम पड़ गया। तब उन्होंने सोचा अब मैं उठूं कैसे, क्योंकि पूजा से उठना बीच में नहीं चाहिए। तब उन्होंने सोचा अरे, मेरे को तो कमल नयन कहते हैं भक्त लोग, तो उन्होंने अपनी एक आँख निकालनी चाहिए। तो उसी समय भगवान शंकर प्रकट हो गए और भगवान विष्णु को आशीर्वाद दिया, और साथ ही उन्हें सुदर्शन चक्र भी दिया। भगवान शंकर भगवान विष्णु की इस आराधना से बड़े प्रसन्न हुए। इसी दिन भगवान शंकर ने विष्णु भगवान को सुदर्शन चक्र दिया था। तब से भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी कहलाए। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, कलयुग में मनुष्यों की मुक्ति का क्या साधन है? तब भगवान ने विविध प्रकार से साधन बताए, पूजा अर्चना ध्यान ये सब बताए। तब भगवान नारद ने कहा, तब हे प्रभु, इसमें आपकी क्या महिमा? ये तो भक्तों की महिमा है। जब उन्होंने आराधना करी, ध्यान करा, आपको प्राप्त करने के लिए तरह तरह की पूजा अर्चना करी, तो इसमें आपकी क्या महिमा? ये तो भक्तों की महिमा है, आपकी क्या महिमा? कोई ऐसा दिन, ऐसा समय बताओ जिसमें आप बिना कुछ करे ही भगवान अपने भक्तों का कल्याण कर सकें। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद जी, तो सुनो, वैकुंठ चतुर्दशी का एक दिन ऐसा है जिसमें मेरे जो लोक है उसके द्वार
भक्तों के लिए खुले रहते हैं। तो इस दिन वैकुंठ की प्राप्ति करने के लिए ये दिन निश्चित किया गया है। बिना प्रयास के इस दिन वैकुंठ की प्राप्ति होती है। थोड़ा सा भी पूजा अर्चना करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो इस दिन इसी तरह से वैकुंठ चतुर्दशी की एक कथा सुने और अपने घरों में दीप जलाएं। तो इस तरह से वैकुंठ चतुर्दशी का यह महापर्व की मैंने आपको कथा सुनाई। अगर पसंद आई है तो इसे आगे भी शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इस कथा का लाभ मिले। मिलते हैं फिर शीघ्र ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।